तो आज हम बात करेंगे आधुनिक काल और उसके सभी कालों के बारे में। तो जो आधुनिक काल उसे 5 भागों में बांटा गया। पहला भारतीय युग, दूसरा है ध्रुवीय युग, तीसरा है छायावादी युग और चौथा है प्रगतिवादी युग, पांचवा है प्रयोगवादी युग और फिर बाद में आता है नई सभ्यता। तो भारतीय युग है वह उसका कार्यकाल है 1850 से 1900 तक, 1850 से 1900 तक। और जो ध्रुवीय युग है उसका कार्यकाल है 1918 से 1936 तक। और जो छायावादी युग है उसका कार्यकाल है 1936 से 1943 ईस्वी तक। और जो प्रगतिवादी युग है उसका कार्यकाल है 1943 से 1949 तक, 1949 तक। और प्रयोगवादी युग का कार्यकाल है 1949 से 1953 तक। और जो नई कविता है उसका कार्यकाल है 1953 से अब तक। तो जो ये भारतीय युग है उसका कार्यकाल है 1850 से 1900 तक। और ध्रुवीय युग है उसका कार्यकाल है 1918 से 1936 ईस्वी तक। और जो छायावादी युग है उसका कार्यकाल है 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रगतिवादी का है 1943 से 1949 ईस्वी तक। और जो प्रयोगवादी उसका कार्यकाल 1949 से 1953 ईस्वी तक। और जो नई कविता उसका कार्यकाल 1953 से लेकर अब तक चल रहा है। तो भारतीय युग के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनकी रचना है प्रेम माधुरी और प्रेम सरोवर। ध्रुवीय युग है उसके ध्रुवीय युग के कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो छायावादी युग के कवि हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये प्रगतिवादी युग के जो कवि हैं वे हैं श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। और जो प्रयोगवादी युग के इसके एक और कवि है उनका नाम है त्रिलोचन। और जो प्रयोगवादी युग के जो कवि हैं वह हैं मुक्तिबोध है, अज्ञेय है, मुक्तिबोध, अज्ञेय। और जो हमारी नई कविता है उसके जो कवि हैं वह हैं श्रीकांत वर्मा और ये हैं लक्ष्मी शंकर। अब हम देखेंगे कि कवि और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो पहले कवि हैं तुलसीदास, इनकी रचना है रामचरितमानस, इनका महाकाव्य है। और इनकी गीतावली, कवितावली, दोहावली और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो तुलसीदास की रचनाएं, महाकाव्य इनका रामचरितमानस जो कि बहुत प्रसिद्ध है। रामचरितमानस में राम का वर्णन तुलसीदास ने किया है। और कवितावली, दोहावली इत्यादि इनकी रचना है। दोहावली, गीतावली भी इन्हीं की रचना है। और कबीरदास ने लिखी है बीजक, साखी, रामायणी और समद। और जो चंद्रवर्धई उनकी रचना है, चंद्रवर्धई की रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और ये रचना बहुत ही बार पूछी जाती है। सारंगधर की रचना है हमीरासो।
हमीर रासो। और दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। खुमान रासो। और जगनी की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो। और रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं पथिक, मिलन इत्यादि। मिलन, पथिक। और पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रचना है बात। बात, मन की लहर। मन की लहर इत्यादि। तो ये रचना है, आप इन्हें याद कर लेना। तुलसीदास की है रामचरितमानस, जिसमें राम का वर्णन तुलसीदास ने किया है। और इनकी रचनाएं कवितावली, दुहावली, गीतावली इत्यादि। कबीरदास ने लिखी है बीजक, साखी, समुद्र मैनी, इनकी रचना है। और चंद्रवर्धन की रचना है पृथ्वीराज रासो। सारंगधर की रचना है हमीर रासो। दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। जगनी की रचना है परमाल रासो। रामनरेश त्रिपाठी ने लिखी है पथिक और मिलन। पंडित प्रताप नारायण रचना है बात और मन की लहर। तो अब हम बात करेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना के बारे में। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगिणी, हिम करीटनी। हिम तरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगिणी तथा हिम किरीटनी। हिम किरीटनी। और मैथिली शरण की गुप्त की रचना है साकेत, यशोधरा। साकेत, यशोधरा। साकेत में उर्मिला की विरह कथा का वर्णन किया है, जब लक्ष्मण उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में उनकी उर्मिला के बारे में वर्णन किया, जबकि यशोधरा जब भगवान बुद्ध जब ब्राह्मण बन जाते हैं तो अपनी पत्नी को छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पर यशोधरा की पत्नी की विरह कथा का वर्णन यहाँ पर हुआ है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, झरना, लहर इत्यादि। नागार्जुन की रचना है प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें। नागार्जुन की रचना प्यासी पथराई आंखें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका। अनामिका और गीतिका। और सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कामायनी, लोकायतन, पल्लव ग्रंथि। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है लोकायतन, ग्रंथि, पल्लव इत्यादि। लोकायतन, पल्लव, ग्रंथि। और महादेवी वर्मा की रचना निहार, रश्मि, निहार, रश्मि, आयाम, प्रथम आयाम, प्रथम आयाम इत्यादि। और राम हरि सिंह दिनकर की रचना है रेणुका, हुंकार। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हेम तरंगिणी तथा हेम किरीटनी। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, यशोधरा। जयशंकर प्रसाद की रचना है कमानी, झरना, लहर। और नागार्जुन की रचना है प्यासी पथराई आंखें। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है निराला, अनामिका द्वितीय और अनामिका प्रथम। ये दो रचना, अनामिका प्रथम है और दूसरी अनामिका द्वितीय। और ये इनकी रचना गीतिका। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है लोकायतन, पल्लव, ग्रंथि इत्यादि। और महादेवी वर्मा की रचना है निहार, रश्मि, प्रथम आयाम। और राम हरि सिंह दिनकर की रचना है रेणुका, ओंकार। तो बात करते हैं ताल सप्तक की। तो कुल 3 ताल सप्तक अभी तक हुए थे। तो जिसका संपादन किया था सच्चिदानंद, हीरानंद, वसानंद अज्ञा ने। तो हीरानंद, सच्चिदानंद, अज्ञा ने पहला प्रकाशन ताल सप्तक का प्रकाशन किया था 1943 में। 1943 में से इसमें कुल 7 कवि थे।
और द्वितीय तार सप्तक का होता है 7। तो द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन किया था उन्होंने 1951 में, और तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन किया था इन्होंने 1959 में। तो पहले तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 ईस्वी में, और तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ 1959 ईस्वी में।